9 साल पहले इन्होंने अपनी जिस फिल्म से डेब्यू किया था, उस फिल्म से ही एक स्टार किड भी डेब्यू कर रहे थे। हर किसी की नज़र स्टार किड पर थी। लेकिन जब लोग मूवी देखकर बाहर निकले, तो जितने भी नौजवान थे वो इनके दीवाने होकर निकले। आने वाले सालों में इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से, परफॉर्मेंस से एंड ऑफ कोर्स अपनी लंबी हाइट से हर किसी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत है, टैलेंटेड है, इंजीनियर है, एक्टर है। ओ माय गॉड भाई, इनके तो नाम का मतलब ही क्रिएशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृति सेनन। थैंक यू। ये सब मैंने बोलने को नहीं कहा था, जस्ट सेइंग। सो कृति, हीरोपंती से शहजादा, 9 साल का आपका जो सफ़र है, अगर आप उसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब कर सके। माय गॉड, 9 साल हो गए। पहले तो ये 9 साल सुन के ऐसा लग रहा है इतना टाइम हो गया है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि पता ही नहीं चलता कितना वक्त गुजर गया। इस सफ़र को मैं एक्चुअली मैजिकल ही बोलूँगी, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं रहा है मेरे लिए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। आई थिंक सिर्फ जब मैं शायद 5 साल की थी और मैं माधुरी दीक्षित के गाने टीवी पर देखकर वो स्टेप्स कॉपी करती थी और उनके एक्सप्रेशंस कॉपी करती थी, सिर्फ तब दिमाग में था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ चलती गई और वो एक्ट्रेस से कभी टीचर हुआ, कभी कुछ और हुआ, फिर इंजीनियर हुआ। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर होंगी, मैं एक्टिंग कर रही होंगी, मैं बड़े पर्दे पर होंगी। सो वो खुद में ही एक सपने जैसा लगता है। बट ये जो पूरा सफ़र रहा है, आई फील मेरे लिए ये बहुत ही सपने जैसा, पर एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा सिखाने वाला सफ़र रहा है। आई रियली फील कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना पसंद है, और वो काम की तरह महसूस नहीं होता है। और एज एन एक्टर आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। आपको मौका मिलता है कि आप दुनिया को एंटरटेन करें, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएँ। आपको इतने लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं, वो इतना प्यार देते हैं। यू नो, आई डोंट थिंक ये हर किसी के नसीब में होता है। और एज एन एक्टर आपको इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है। यू नो, वेदर आई ऑलवेज से दिस दैट यू नो वी गेट पेड फॉर सो मेनी थिंग्स दैट वी एक्चुअली लर्न, लाइक यू नो हॉर्स राइडिंग हो गया, नाच गाना हो गया, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, मैंने क्या क्या नहीं सीखा। कुछ लैंग्वेजेस, कई बार कोई डायलेक्ट सीखने का मौका, थोड़ी बहुत मराठी सीखी। सो ये सब सीखने का मौका, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हर रोज़ उठकर एक नया किरदार प्ले करने का मौका, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड आई ट्रूली फील ब्लेस्ड। आप सबके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं और जर्नलिस्ट सबके माथे पर बल लेकर आते हैं। बट आई थिंक ये जो मूवी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसमें आपको होना चाहिए था, नहीं? लेकिन मैंने वो मिमी में कर लिया, जो वो पोस्टर्स, फिल्मी पोस्टर्स लगाकर और वो फिल्मी एक्टर की तरह बातें करना, वो सब मैंने उसमें कर लिया, क्योंकि मिमी का सपना भी वैसा ही था। तो माधुरी दीक्षित का आप कह रहे थे कि मैं एक्सप्रेशंस वगैरह भी काफ़ी कॉपी करती थी। कौन सा सबसे फेवरेट एक्सप्रेशन है आपका माधुरी दीक्षित का? मैंने हम आपके हैं कौन पता नहीं कितनी बार देखी है। तो एक तो वो ओहो ओहो, वो तो मैं बहुत करती थी। एंड अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ में बहुत डांस करती थी उस पर। मतलब वो मेरा ऐसा गाना था कि कोई भी पार्टी में जाए हम बच्चों की, तो कोई भी बोलता था अच्छा चलो चलो बेटा डांस करके दिखाओ। पेरेंट्स का बेस्ट होता है ना कि कोई घर पर अगर आता है, रिश्तेदार वगैरह, तो चलो चलो बेटा नाच के दिखाओ। तो एंटरटेनमेंट तो हम शुरू से बचपन से ही कर रहे होते हैं ना। दैट्स ट्रू। अच्छा, इंजीनियर से एक्टर और फिर एंटरप्रेन्योर, मतलब बचपन से ये था कि भाई मैं एक ऑलराउंडर बनूंगी, मेरे को शर्मा जी की बेटी बनना है जो सब कुछ करती है? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। मैं हमेशा अपनी दिल की बात सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बस सपने बड़े देखने चाहिए और देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखोगे तो उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे, उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप जीवन में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। सो आई ऑलवेज से ड्रीम बिग एंड नेवर गेट सेटिस्फाइड। तो मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होती हूँ। मैं हमेशा ऐसी हूँ कि मैं खुश रहती हूँ। ऑफ कोर्स जो चीज़ें अचीव कर रही हूँ उनमें खुशी मिलती है, बट कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस होती है कि अभी बहुत कुछ करना है। सो एक्टर बनने के बाद ऐसा क्यों है कि खाली एक्टर ही बन सकते हो? मैं एक्टिंग के साथ साथ कई चीज़ें कर सकती हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। एंड
पैशन से निकलनी चाहिए बस हर चीज़. आपकी ऐसी एक पैशन से चीज़ निकली है ट्रेंड, ट्राइब. ट्राइब. सो आप थोड़ा ट्राइब के बारे में बताओ. हाउ आर यू सो पैशनेट अबाउट इट? सो एक्चुअली ये भी मिमी से ही शुरू हुआ था सफ़र. मेरी लाइफ में बहुत कुछ वहाँ से शुरू अपना हुआ नाम है. बदल के मिमी रख लो. मुझे एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो हैं लक्ष्मण सर, वो मिमी ही बुलाते हैं. वो मेरे साथ एक और फिल्म शूट कर रहे हैं जिसमें वो डीओपी हैं, और वो सेट पे मुझे मिमी ही बोलते हैं. तो आधे लोग मुझे इस सेट पे भी मिमी बोलना शुरू हो गए हैं. बट कमिंग बैक टू ट्राइब, मैंने मिमी के लिए करीब 15 किलो वेट गेन किया था. रोल के लिए किया था. कभी लाइफ में इससे पहले वेट गेन नहीं किया था. आई एम टचवुड ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म. तो मैं सब कुछ खाती हूँ. ऐसा लगता नहीं है कि मैं खाती हूँ, पर मैं खाती हूँ, और मैं बहुत खाती हूँ. तो इससे पहले मैं सब खाती थी और मॉडरेशन में खाती थी. एंड मिमी के लिए 15 किलो जब वेट बढ़ाना पड़ा, तब मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा अनफिट फील हुआ, क्योंकि मैंने 3 महीने से ना स्ट्रेचिंग की थी, ना योगा किया था. मुझे सब मना था, बिकॉज मेरी डाइटिशियन ने बोला था मैं तुम्हें इतनी कैलोरीज दे सकती हूँ, अब तुम कुछ भी करके वो कैलोरीज बर्न कर दोगे तो मैं और नहीं दे पाऊँगी. सो आई स्टार्टेड फीलिंग अनफिट. मैं ज़मीन पे बैठती थी तो उठने में नीज क्लिक होना शुरू हो गए थे. ज़्यादा तेज़ चल रहे हो तो हाफना शुरू हो गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अनफिट फील हुआ था. एंड जैसे ही मिमी ख़त्म हुई, लॉकडाउन हो गया, तो हम घर पे थे, सब जिम्स वगैरह बंद हो गए थे. एंड आई वाज लाइक ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ करके आई हैव टू गेट बैक टू बीइंग फिट. और तब मैं एक ट्रेनर से मिली, रॉबिन भेल, जिनसे मैं ऑनलाइन वर्चुअली वर्कआउट करना शुरू कर दिया मैंने. और अपने रूम में जो भी एक योगा मैट, थोड़ा कुछ टावल, कोई बैंड्स या कोई 4-6 किलो के डंबल मैंने मंगवा लिए थे. तो वर्चुअली मैंने वो पूरा 15 किलो जो है वो लूज़ किया. और इससे पहले मुझे फिटनेस या वर्कआउट करना बहुत ही बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे लगता था, नहीं हाई फाइव नहीं, मैं बता रही हूँ आगे क्या हुआ. सो इससे पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बट आफ्टर दैट आई फेल्ट कि वर्कआउट कैन ऑल्सो बी फन. और ये जो एनर्जी है, ये 3 मेरे जो को फाउंडर्स हैं द ट्राइब के, करण, रॉबिन एंड अनुष्का, ये तीनों जो हैं वो बहुत ही पैशन से आते हैं, बहुत यंग हैं, और वो वर्कआउट को जो है बहुत ही मज़ेदार भी बनाते हैं, क्योंकि हम सेम चीज़ नहीं कर रहे होते हर बार. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिस्क्राइब वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए. हर एक की बॉडी को अलग किस्म का वर्कआउट चाहिए. एंड आई रियली फेल्ट कि ये मैंने वर्चुअली किया है, अपने घर पे बैठे बैठे. देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू बी फिट, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो जा नहीं पाते हैं, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है. एंड आई रियली फेल्ट दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड फिटनेस को मैं दुनिया भर में लेके जाना चाहती हूँ, भारत भर में लेके जाना चाहती हूँ सबसे पहले तो. तो आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप अपने फ़ोन पर वीडियोस देखकर वर्कआउट कर सकते हो. अगर आप निकल रहे हो, आपके पास खाली 20 मिनट हैं, आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत वर्कआउट करके निकल सकते एज हो. लॉन्ग एज उन वीडियोस में आप हमें सिखा रही हैं कि कैसे करना मैं है. भी होंगी उन वीडियोस में. और ये ऐप हम चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है. सो राइट नाउ देयर इज अ स्टूडियो इन जुहू, बट वी विल होपफुली सून स्टार्ट एन ऐप. So Kriti, we were talking about Mimi. आपने अभी मिमी के बारे में बताया. Do you think it takes a role like Mimi for the industry to see कि आप एक कितनी अच्छी एक्टर है, to get recognition कि as a serious actor? Does it take a movie like Mimi? I don't like the word serious actor, because actor तो actor है, serious क्या होता है? नहीं, कहने का मतलब है कि अच्छा चलो इसने अब लोग ये सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, वो अगर आप बोल रहे हो. मतलब कि अच्छा इसने अब ये रोल क्रैक कर लिया है, now we can get to that serious subject kind of characters. No, honestly, I don't want to get serious. I think can also be a little boring. Sometimes, yes, going serious is good. Lekin, it takes a role like Mimi to get the talent out. मतलब अगर आप मुझे इतनी बड़ी कटोरी देंगे तो मैं उसमें इतना ही पानी भर सकती हूँ. अगर आप मुझे उससे बड़ी देंगे तो मैं उससे ज़्यादा भर सकती हूँ. तो अगर आप मुझे छोटा रोल या ऐसा रोल जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, नॉर्मल सीन है, तो मैं नॉर्मली कर पाऊँगी. मैं उसमें कुछ तड़कता भड़कता नहीं डाल सकती. तो मिमी एक ऐसा किरदार था जिसमें बहुत रेंज थी. वो एक
बहुत ही नादान कह सकती हूँ मैं लड़की है जो पोस्टर से बातें करती है, जिसको हीरोइन बनना है, जो अपने वहाँ की सबसे अच्छी नाचने वाली है और वो जाना चाहती है मुंबई, उसके पास पैसे नहीं हैं और वो सरोगेसी के लिए मान जाती है और फिर उसकी जर्नी जैसे वो चेंज होती है। उस तरह के सीन्स जब आपको मिलते हैं ना जिनमें आप घुस सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, वो ज़रूरत होती है हर एक्टर को। सो यू ऑलवेज नीड अ प्लेटफॉर्म टू शाइन। मेरी लाइफ में आई थिंक मिमी वो एक प्लेटफॉर्म था, यू नो, वेयर पीपल सॉ मी एंड दे फेल्ट कि यार ये तो इतना कुछ कर सकती है, यू नो। सो आई थिंक एक प्रॉब्लम भी होती है उसके साथ साथ कि जब आप इतना कुछ कर लेते हो ना तब आपको थोड़ा करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको सारे रोल ऐसे ही चाहिए होते हैं कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ उसमें। सो आपके जितने भी मूवीज़ आई हैं उनमें कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंडियन सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सरोगेसी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ होल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। लेकिन वो पिक्चरें चली हैं। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, लुका छुपी, देखो लिव इन रिलेशनशिप होते ज़रूर होंगे तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन देख रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग करते हैं बट अभी तक ओपन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे अभी आप एक्टर हो, इससे पहले जब आप स्टूडेंट थे, अगर आप तब अपने पेरेंट्स को बोलते कि मुझे आई वांट टू लिव विद दिस मैन एंड देन सी इफ आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम, आई एम श्योर एज अ मदर, एज अ पेरेंट, उनके भी एप्रीहेंशंस रहे होंगे अबाउट द सेम। मैं स्टूडेंट थी क्या, मैं अभी भी बोलूँगी तो शायद एप्रीहेंशंस रहेंगे, तो सो आई नो व्हाट यू मीन, बट तभी तो इम्पॉर्टेंट है कि कुछ मुद्दों पर एक अलग तरह की रोशनी लाई जाए। यू नो, जब हम सिनेमा के तौर पे दिखाते हैं कुछ मुद्दे, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखाते हैं, यू नो। तो सरोगेसी का एक अलग पर्सपेक्टिव था मिमी में। इट्स नॉट सेइंग सरोगेसी इज गुड, सरोगेसी इज बैड, इट्स नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इट्स शोइंग अ साइड टू इट। इवन इन लिव इन लुका छुपी में लिव इन रिलेशनशिप्स, हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत अच्छे होते हैं या बहुत ख़राब होते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम दो पर्सपेक्टिव्स दिखा रहे हैं जो बड़ों के पर्सपेक्टिव्स हैं और इन बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या है। एट द एंड ऑफ इट वो दो किरदार जो हैं जो लिव इन में रह रहे थे, दे आर एक्चुअली डाइंग टू गेट मैरिड, यू नो, इन द फिल्म। सो समवेयर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिनेमा के थ्रू हम कुछ मुद्दों पर एक अलग रोशनी डालें, कोई एक ऐसी बात कह जाए जो शायद आपके अंदर जहन में रह जाए। एक नोशन है कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको फर्स्ट ब्रेक मिलने में बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत हो सकती है। आपका कोई गॉडफादर नहीं था, इनफैक्ट आपके जो पेरेंट्स हैं सीए हैं, प्रोफेसर हैं, आपको वो पहला ब्रेक कैसे मिला जब आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था सिनेमा या बॉलीवुड से? तो ये नोशन करेक्ट है। ऑनेस्टली अगर आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं तो पहला ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहला अच्छा ब्रेक मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद पिक्चर चल जाए तो बस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिन्हें अब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सो आई डू फील ब्लेस्ड। आई थिंक it's always a combination of talent, hard work and luck, you know. It's always there. I do also believe that the harder you work the luckier you get, so I do also believe that. तो मेरी पहली फिल्म, मैं एक्चुअली बहुत लॉस्ट थी उस टाइम पर जब मेरी पहली फिल्म मुझे मिली। उससे पहले मैं कोई एक और फिल्म साइन करने वाली थी, एक बड़े स्टूडियो के साथ 3 फिल्म डील होने वाली थी और सडनली वो नहीं हुई। तो आपके पास इतने सारे ऑफर्स थे? आई थिंक कहीं ना कहीं मैं अब सोचती हूँ शायद अच्छा है कि वो नहीं हुई, क्योंकि ऑफर्स होना इज़ नॉट द ओनली थिंग। अच्छे ऑफर्स होना या ऐसे ऑफर होना जो आपको लगे कि यार ये डेब्यू हो सकता है मेरा। मुझे हमेशा लगता है आपकी डेब्यू फिल्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर का ग्राफ जो है वो सेट करती है। एंड मैं कई महीनों से भी ऐसे गुजरी हूँ, मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना बहुत लोगों ने किया होगा,
बट इंजीनियरिंग के बाद यहाँ आकर मैं कई ऐसे महीनों से गुजरी हूँ जब ऑडिशंस ही नहीं हो रहे थे, या ऑडिशंस होते थे रिजेक्ट हो जाती थी, या फिर नई लड़की ढूंढ रहे होते थे और फिर सडनली कोई एस्टैब्लिश एक्टर कर रहा होता था वो फिल्म. सो ऐसे बहुत मौके हुए जहाँ पहुँचते पहुँचते रह गया और मैं बहुत मायूस भी हो गई थी. और एक फिल्म होने वाली थी, ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली थी, एंड सडनली वो पूरी डील ही चली गई. तो फिर सडनली मुझे एक साउथ फिल्म का ऑफ़र आया. ऑफ़र क्या, उन्होंने बोला हैदराबाद आइए और आप ऑडिशन कीजिए. और मैंने उस फिल्म के लिए ऑडिशन किया और महेश बाबू के साथ वो फिल्म थी. एंड आई गॉट, आफ्टर सीरीज ऑफ ऑडिशंस आई गॉट सिलेक्टेड. और जब मैं वो फिल्म शूट कर रही थी तो उसके बाद एक 2 महीने का गैप था. उस गैप में मैंने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि मैं जीमैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एक अच्छा स्कोर लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्हें था कि भाई ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोफेशन है, तुम्हें पिक्चर मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी चलेगी या नहीं चलेगी, चल गई उसके बाद दूसरी मिलेगी या नहीं. सो इट्स वेरी अनस्टेबल. सो यू हैव टू गेट अ जीमैट स्कोर विच इज़ वैलिड फॉर 5 years. तो अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट यू कैन गो बैक टू दिस. तो वो 2 महीने में मैंने जीमैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मुझे साबिर खान, जो कि हीरोपंती के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी एक ऐड देखी और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया. और जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने बहुत ही मतलब तामझाम एकदम प्रॉपर फिल्म कैमरा है, मेकअप, कॉस्ट्यूम के साथ ऑडिशन था. एंड आई वाज लाइक ओके, ये नॉर्मल ऑडिशन नहीं है, थोड़ा कुछ ज़्यादा है. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ लुक टेस्ट. एंड टाइगर भी था और आई थिंक वो हम दोनों को साथ में देखना चाहते थे. और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पर कुछ भी होगा. पता था कि टाइगर कौन है? ऑफ कोर्स पता था. आई हैड सीन हिज पिक्चर्स, आई हैड सीन हिज नेम वाज देयर, उनका लॉन्च आ रहा है हीरोपंती. ऑफ कोर्स आई न्यू दैट. और हमने एक सीन किया, वो सीन ख़त्म हुआ और मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हम अभी साजिद नाडियाडवाला सर के ऑफिस जा रहे हैं, तुम 10 मिनट में ये फिल्म साइन कर रही हो. तो मुझे मतलब मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ये होने वाला है. पूछी थी कि नहीं पूछी थी? कौन फीस पूछेगा, साइन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है. सो आप फीस मतलब आई वाज लाइक ओके, आई एम गेटिंग माय डेब्यू, लाइक आर यू सीरियस. मैं 10 बार उनसे बीच में क्वेश्चन किया, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ. एंड आई जस्ट कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड आई सेड मैं ये फिल्म साइन कर रही हूँ. एंड दे वर ऑल्सो वेरी लॉस्ट कि ये क्या, कौन सी फिल्म है. एंड या बट यू नो समटाइम्स जब होना होता है तो एकदम चुटकी में होता है. कई बार आप बहुत जगह पे मायूस हो रहे होते हो कि ये क्यों नहीं हुआ. लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. सो जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए नहीं हुआ. तो कृति तब तो नहीं पूछी साइनिंग फीस, अब तो मूवी साइन करने से पहले आप पूछ लेते हो ना? ऑफ कोर्स. मतलब अभी थोड़ा वक्त और है. अच्छा, हम गॉडफादर की बात कर रहे थे और इनफैक्ट अभी आपने बोला कि कुछ ऐसे ऑडिशंस थे जो आपने दिए लेकिन आपको मिले नहीं. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि जब ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो बोला था कि एक फ्रेश फेस चाहिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी स्टार किड या किसी नोन पर्सन को चला जाता था. नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आपका क्या अब व्यू थोड़ा सा बदला है? आई मीन डू यू रियली थिंक इज इट नॉट फेयर कि अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आप किसी ना किसी अपने रिश्तेदार की या अपने बेटे की या अपनी बेटी की अगर आप हेल्प कर रहे हो, सो इज इट लाइक गुड, ओके? बिकॉज एज अ पेरेंट तो आप करोगे ही ना. Of course, we're talking about nepotism again. Yeah, we're talking about nepotism. We're talking about nepotism. I was just trying to avoid the word. Yeah, but I think ये एक लौता फील नहीं है. यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी है. बट ऑनेस्टली ये हर फील्ड में होता है. डॉक्टर्स की फील्ड में भी होता है, बिजनेस की फील्ड में भी होता है. सो ये हर फील्ड में होता है. लेकिन अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. It's not wrong. Actually, the debate is not about it being wrong. It is only about having equal opportunities for people who are not belonging to the film family, and that's it. अगर आप यहाँ भी opportunity दे रहे हो, वहाँ भी opportunity दे रहे हो, कोई गलती नहीं है. Eventually, it is going to be about talent. Eventually, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म बैकग्राउंड से आए हैं और उनका करियर इतना अच्छा नहीं चला, you know, क्योंकि इवेंचुअली ऑडियंस चूज करती है कि आप किसको देखना चाहते हो.
आपको किसकी फिल्में अच्छी लगती हैं, आपको किसका टैलेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको स्क्रीन पे कौन देखना पसंद है. लेकिन वही बात है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द फिल्म फैमिली, उतनी आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. तो अगर आप दरवाजे दोनों तरफ खुले रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई डोंट थिंक इट्स द डिबेट इज एवर अबाउट राइट और रॉन्ग. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्या अब आपकी फीलिंग थोड़ी बदली है, क्योंकि तब आपको नहीं पता था इनसाइड इंडस्ट्री, आप यंग थे, तब तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगा होगा कि किसी भी स्टार किड को चला गया वो प्रोजेक्ट या फिल्म. लेकिन अब क्या आपका पर्सपेक्टिव बदला है बिकॉज नाउ यू आर इनसाइड द इंडस्ट्री? नो, आई थिंक इट्स द सेम. मुझे पहले भी ये लगता था कि अपॉर्चुनिटीज़ एक तरफ इजीली मिल जाती हैं, दूसरी तरफ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को आपका नाम भी पता नहीं रहता है, एंड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई करियर, कई बार वो हीरोपंती जब रिलीज़ हुई थी तो एयरपोर्ट पे अगर घूम रहे हो तो कई बार लोग बोलते थे अरे वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म में आई थी. तो लोगों को आपका नाम भी नहीं पता है. अभी तो हम तैमूर को भी जानते हैं, तो वो जब तक बड़ा होगा तो उसको सब जानते होंगे. सो आई फील ऑडियंस ही है, इट्स नॉट सम वन पर्सनस थिंग. ऑडियंस, मीडिया इवेंचुअली सबको जानती है जब आप फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, और जब आप नहीं आते हैं आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है लोगों को अपना नाम उनके दिमाग तक पहुंचाने में. सो वही है. बट इवेंचुअली मैंने ये भी देखा है कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं अपने टैलेंट के बलबूते पर हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी मैंने अकेले तय की है. मेरे रास्ते में, मेरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझ में बिलीव किया है, मेरे टैलेंट में बिलीव किया है, उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. सो आफ्टर योर थर्ड फिल्म आई थिंक इट डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम. You might have to work a little longer, be a little more patient, tell yourself हो जाएगा. लेकिन आप काम करते रहो अपने आप पर, ग्रो करते रहो, लर्न करते रहो, तो पहुंच जाओगे किसी ना किसी दिन. एक जब मूवी बनती है, स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिख ली, डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया, प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए, एक एक्टर एक्टिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करता है. एक होमवर्क होता है, एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू जस्टिफाई द ह्यूज पे चेक दैट दे गेट. किस टाइप की होमवर्क एक्सपेक्टेड होती है फ्रॉम एन एक्टर? I mean, obviously, knowing your lines is the basic. I don't think that's even homework. But रिसर्च, हर कैरेक्टर पे रिसर्च की ज़रूरत होती नहीं है. ऑफ कोर्स आप खुद प्रिपेयर होकर जाएं, जब आप सेट पे जाएं, आप टाइम पर जाएं, आप दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें. आप जब कैमरा के सामने हो तो आप परफॉर्म अच्छे से करें. आप हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जो है वो कभी भी एक इंसान से नहीं बनती है. इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क. सो यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव. आप सबके साथ मिलकर एक अच्छी कहानी बना सकते हैं. सो जस्ट टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर सेल्फ इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब वो बेसिक है कि आप मेहनत करें. अगर आप सॉन्ग शूट कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स अच्छे से आने चाहिए. आपको कितना टाइम लग रहा है वो स्टेप सीखने में, वो आप पर है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपना काम स्क्रीन पर करो. दैट्स द लीस्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड. Of course, being there on time, treating people politely, this is expected from everyone, not just actors. let's talk a little bit about pandemic. Do you think cinema in general has seen a downfall post pandemic? I won't say downfall. I think what has happened pandemic में हम एक तो बहुत used to हो गए वो remote के. वो जो हमारे हाथ में रिमोट होता है, जब हम बोर हो रहे हैं हम आगे कर देते हैं. जब हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अब बाकी मैं रात को देखूंगी, तो हम पॉज कर देते हैं और हम चले जाते हैं. हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत ही कम हो गया है, और हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं OTT पर देखने के लिए कि हम बहुत सिलेक्टिव भी हो गए हैं अब. और एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत नहीं रही है थिएटर जाने की, जो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ऑफ कोर्स वापस आ रही है, कंसिडरिंग पठान डिड व्हाट इट डिड, यू नो. सो आई एम हैप्पी, क्योंकि मतलब मेरे बचपन में तो सिनेमा थिएटर जाना हमेशा एक वो इवेंट होता था
कि हम लोग तय करते थे इस वीकेंड पे जाएंगे और सारे टिकट्स लेके आते थे, कभी कभी रिश्तेदारों को बुला लेते थे, कभी दोस्तों के साथ जाते थे। वहाँ जाना या सिनेमा हॉल। लग्जरी ऑफ कोर्स, बट इट वाज एन आउटिंग। सो वो थिएटर में सबके साथ एक फिल्म देखने का जो मज़ा है वो रूम में नहीं आ सकता है अकेले। सो आई थिंक वो चीज़ कभी भी जाएगी नहीं। हाँ, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थिएट्रिकल कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, तो मीडियोकर काम जो है वो चलेगा नहीं। यू नो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि स्टोरी जो है फिल्म की, दैट्स द किंग, दैट्स द स्टार। यू नो इट्स नॉट एनी मोर अबाउट द एक्टर, विच इज़ अ गुड थिंग। Yeah. Absolutely. अभी आप रिश्तेदारों की बात कर रहे थे कि सबको लेकर मूवी हॉल में आप जाते थे। जब आप इंजीनियर से एक्टिंग करने लग गए तो रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिश्तेदारों को हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा बोलना होता है, तो तब उन्होंने क्या बोला था? कुछ लोग सपोर्टिव थे, कुछ लोग इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, कोई जानता नहीं है इसको, कोई कनेक्शन नहीं है, बिना कनेक्शन के यहाँ काम नहीं होता है। ऊपर से इंडस्ट्री की एक इमेज बहुत ही ख़राब थी, पता नहीं क्यों। वो एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, अच्छी दुनिया नहीं है, लड़की है, यू नो कैसे ख्याल रखेगी, शादी नहीं होगी, एक्टर बन जाएगी तो फिर शादी नहीं होगी, एक्टर्स की शादी बहुत लेट होती है। आप जल्दी कर लेना। हाँ, अरे शादी की क्यों पड़ी रहते हैं यार सबको, मेरे को समझ में नहीं आता है। इतना अच्छा मैं काम कर रही हूँ, वो देखो ना। शादी मतलब शादी इज ऑल्सो, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन मैरिज एंड आई वुड लव टू गेट मैरिड, बट व्हेन आई फील इट राइट हियर, यू नो दैट्स द मेन थिंग। एंड ऑफ कोर्स मैंने ये सारी चीज़ें सुनी, और शादी नहीं होगी वाली चीज़ मैंने कुछ तो अपने एक आधे पेयर्स से भी सुनी थी, और मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी कि यार मेरे जनरेशन में भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम। बट वही लोग जो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना लग रहा था, यू नो किसी ने किया नहीं था मेरी फैमिली से, यू नो एंड एज दे सेड कोई जानता नहीं था मुझे यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा सपना कई बार हमको डरा देता है, और हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो नहीं हो सकती हैं, जो गलत जा सकती हैं, लेकिन आपको बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि यार हो भी सकता है, पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल्सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि इट्स पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। Very nice. I just have like few most Googled questions about Kriti. They're going to be small and very quick. सबसे पहले, how rich is Kriti Sanon? How rich? ये लोगों ने पूछा हुआ है. How rich am I? I see richness from the heart, so very very rich. Wow, that's nice. अच्छा, कृति सेनन एक मूवी करने के कितने पैसे चार्ज करती हैं? ये आपको क्यों जानना है? कृति सेनन का निकनेम क्या है? मेरा कोई निकनेम नहीं है, मुझे कुछ मेरे टीम के लोग, मिमी तो खाली मुझे लक्ष्मण सर बुलाते हैं एक्चुअली, बट मेरे टीम के लोग मुझे कृत्सु बोलते हैं कई बार। मेरा बचपन में मुझे जब मेरा नामकरण नहीं हुआ था तो मुझे गुच्ची बोलते थे। गुच्ची नहीं, गुच्ची गुच्ची गुच्ची। तो वो अब कोई नहीं बोलता है वो। कृति सेनन का फोन नंबर क्या है? 100। अच्छा, ज्यादा गोरा कौन है, टाइगर या कृति? टाइगर। सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सच में ज्यादा गोरा है। वो अच्छा। बहुत गोरा है, वो बहुत खुद को टैन करता है मेकअप के साथ। तो आपको भी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों, जरूरी नहीं है। आई लाइक माई कलर। कृति का बिगेस्ट फियर क्या है? बिगेस्ट फियर, ऑफ कोर्स लूजिंग माई लव्ड वंस। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फियर। एंड ऑल्सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक दिन अगर मैं कैमरा के सामने हूँ और मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही है, लाइक हो ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगी? तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं वो डर लगता है कि यार व्हाट इफ वन डे आई वेक अप एंड आई एम नॉट एबल टू एक्ट एट ऑल, यू नो। आई थिंक दैट लिटिल बिट, आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस फियर, बट आई डू। लास्ट है, कृति सेनन की हाइट कितनी है? 5'9". ओह गॉड, मेरी 5'4". और अभी ये 4 इंच के बाद कुछ 6'1" हो गई है। Amazing, Kriti. So time की कमी है. I'm really sorry, but that was the very talented, very beautiful Kriti Senon.
एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, परम 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 सुंदरी। सुकृति, व्हाट डू यू से? परम सुंदरी पे एक डांस हो जाए? अब आपने बैक स्टेज सीख तो लिया है मुझसे, तो फिर हाँ, कर मैंने लेते सीख हैं। लिया एक्चुअली, बैक स्टेज पहले ही सीख लिया था बिफोर मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ। सो लेट्स डू इट, Of course, लेट्स let's हैव go. द म्यूजिक। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ये तो गई गले जा, संग में हमें भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिटा, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी